अस्सलाम वालेकुम। स्टडी ऑनलाइन MPCS खुशामदीद। आज हम यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 1 to 8 सॉल्व करेंगे। लेकिन इन क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट है जिनका समझना ज़रूरी है, तो चलिए पहले वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन 1 to 8 में आपको नंबर्स दिए जाएंगे और आपको उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ शॉर्ट वे टू राइट वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन बहुत बड़े नंबर्स या बहुत छोटे नंबर्स को लिखने का एक शॉर्ट वे है। ठीक है, अब किसी भी नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी नंबर जो हमें गिवन है वो n है, ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको किस तरह से लिखेंगे। उस नंबर को हम दो फैक्टर्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से कि s जो है वो 1 से बड़ा हो या 1 के इक्वल हो मगर 10 से छोटा हो। ठीक है, और 10 के ऊपर जो m है ये शो कर रहा है इंटीजर को। ठीक है, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, और ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें इस तरह का कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए और हमसे कहा जाए कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, तो इस नंबर को सबसे पहले हम दो फैक्टर्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसके पॉइंट को इसकी ओरिजिनल पोजीशन से न्यू पोजीशन पे लेके जाएंगे। अब इस नंबर में तो कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो जब ऐसा कोई नंबर दिया जाए इसमें कोई पॉइंट ना हो तो पॉइंट एंड में होता है। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ ले आएंगे, ये इस पॉइंट की ओरिजिनल पोजीशन है। ठीक है, और यहाँ पर जब हम इस पॉइंट को लिख देंगे तो इसकी न्यू पोजीशन होगी। ठीक है, तो इस ओरिजिनल पोजीशन और न्यू पोजीशन के दरमियान जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं इसको हम काउंट करेंगे। ठीक है, जितने नंबर होंगे वो ही एक्सपोनेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ ओरिजिनल पोजीशन और न्यू पोजीशन के दरमियान 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है 10 की पावर क्या है, 6 है। अब पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, प्लस में या माइनस, ये हमें किस तरह से मालूम होगा, ये हमें पॉइंट की डायरेक्शन से मालूम होगा। ठीक है, यानी पॉइंट जो है अगर वो राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो 10 की जो पावर है वो पॉजिटिव होगी, प्लस में होगी। और अगर पॉइंट जो है वो लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है तो 10 की पावर क्या है, माइनस में है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट जो है डेसिमल पॉइंट राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहा है तो इसका मतलब है 10 की पावर क्या है, प्लस में है। और अगर हमें इस तरह का कोई बहुत ही छोटा नंबर दे दिया जाए, ठीक है, तो उसको भी हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए उसको भी हम दो फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, दो फैक्टर में डिवाइड करने के बाद इसके पॉइंट को हम मूव करेंगे। ये पॉइंट यहाँ है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए इस पॉइंट को हम यहाँ लिख देंगे, 9 के बाद लिख देंगे। ठीक है, ये इस पॉइंट की ओरिजिनल पोजीशन है और अब जब जहाँ हमने लिखा है ये इसकी न्यू पोजीशन है। तो ओरिजिनल पोजीशन और इस न्यू पोजीशन के दरमियान जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स है ये 10 का एक्सपोनेंट है। ठीक है, अब ओरिजिनल और इस न्यू पोजीशन के दरमियान नंबर ऑफ़ डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 10 की पावर या 10 का एक्सपोनेंट क्या होगा, 7 होगा। यानी ईजी वर्डिंग में हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि इस ओरिजिनल पोजीशन से न्यू पोजीशन तक आने के लिए इस पॉइंट ने जितने डिजिट्स का फासला तय किया है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इस ओरिजिनल पोजीशन से न्यू पोजीशन तक आने के लिए पॉइंट ने 7 डिजिट का फासला तय किया, तो 7 क्या है, 10 का एक्सपोनेंट है। ठीक है, अब ये प्लस है या माइनस में है, ठीक है, हम कैसे मालूम करेंगे, इस पॉइंट की जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट टू राइट है। इट्स मीन के 10 का जो एक्सपोनेंट है इसको हम माइनस में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है। अब इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन 1 to 8 को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन इज़ राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमें नंबर्स गिवन हैं और हमें इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन 1 में हमें नंबर गिवन है 68.75। ठीक है, और हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब ये 68 के बाद पॉइंट है। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट को 6 के बाद कर दें, 6.875 लिख दें। अब ये पॉइंट 68 के बाद था, हमने 6 के बाद लिख दिया। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ आने में पॉइंट ने एक डिजिट मूव किया। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन राइट से लेफ़्ट है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट क्या होगा, प्लस का 1 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 में हमें नंबर दिया गया है 5373.458। ठीक है, इस नंबर को हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन की हेडिंग देने के बाद दोबारा से नीचे उतारेंगे। ठीक है,
अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ये पॉइंट यहाँ है, ठीक है। अब ये इन 3 डिजिट्स का फासला तय करेगा, ठीक है। यानी इसकी जो न्यू पोजीशन होगी वो यहाँ होगी, यानी हम इसको इस तरह से लिखेंगे 5.373458, ठीक है। इसकी ये जो ओरिजिनल पोजीशन है और ये जो अब जो इसकी पोजीशन है, इसके दरमियान 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी एक्सपोनेंट क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। अब एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी हमें कैसे पता चलेगा? जो डायरेक्शन है ये राइट टू लेफ्ट है, तो इसका मतलब है इसकी एक्सपोनेंट क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी, माइनस में नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन 3 में हमें नंबर दिया गया है, इस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। सबसे पहले इस नंबर को हम दोबारा से नीचे उतारेंगे, ठीक है। अब इस नंबर में कहीं पर पॉइंट नहीं है, ठीक है। अगर हमें ऐसा नंबर दिया जाए और कहा जाए कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, ठीक है, तो उसमें अगर पॉइंट कहीं नहीं होता तो पॉइंट एंड में होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है पॉइंट यहाँ है, ठीक है। अब ये पॉइंट यहाँ है, हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं 7.5683 अब ये पॉइंट की ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है। और ये इसकी न्यू पोजीशन है, हमने पॉइंट यहाँ लगा दिया ना। तो पॉइंट की ओरिजिनल पोजीशन और न्यू पोजीशन के दरमियान कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है कि इसकी एक्सपोनेंट क्या है, 5 है, ठीक है। अब ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी हमें कैसे पता चलेगा? ये पॉइंट जो है इसकी डायरेक्शन राइट से लेफ़्ट है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो एक्सपोनेंट है ये पॉजिटिव होगी, क्योंकि डायरेक्शन जब राइट से लेफ़्ट होती है तो एक्सपोनेंट हमेशा पॉजिटिव आती है, ठीक है। और जब लेफ़्ट से राइट होती है तो एक्सपोनेंट क्या होगा, माइनस में होगा। अब क्वेश्चन 4 में हमें 0.053 ये नंबर गिवन है, ठीक है। और इस नंबर को हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सबसे पहले हम इस नंबर को सॉल्यूशन की हेडिंग देने के बाद फिर से नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब साइंटिफिक नोटेशन में हमें इसको लिखना है, ये पॉइंट की ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से लिख दें 5.3, यानी ये पॉइंट जो है 2 डिजिट्स का फासला तय करते हुए अपनी ओरिजिनल पोजीशन से न्यू पोजीशन में आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी एक्सपोनेंट क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन लेफ़्ट से राइट है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो एक्सपोनेंट है ये माइनस में होगी। अब क्वेश्चन 5 में हमें नंबर गिवन है 0.00076689, ठीक है। इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सबसे पहले हम इस नंबर को फिर से नीचे लिखेंगे 7689। अब हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। पॉइंट की ओरिजिनल पोजीशन है, हम इसको 7 के बाद ले आएंगे, 7.689, ठीक है। अब ओरिजिनल पोजीशन से इस न्यू पोजीशन तक आने में इसने कितने डिजिट्स जो हैं, कितने डिजिट्स का फासला तय किया है, 1 2 3 4 डिजिट का फासला तय किया, ठीक है। तो इसकी एक्सपोनेंट क्या है, 4 है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन यहाँ से यहाँ यानी लेफ़्ट से राइट है, यूँ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी एक्सपोनेंट क्या होगी, माइनस में होगी। अब क्वेश्चन 6 में हमें नंबर दिया गया है, ठीक है। और उसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सबसे पहले हम इस नंबर को फिर से नीचे उतारेंगे, ठीक है। अब यहाँ कहीं पर भी पॉइंट नहीं, ठीक है। जब कहीं पर भी पॉइंट नहीं होता और हमें नंबर दे दिए जाते हैं और हम कहा जाता है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, तो इसका मतलब है कि पॉइंट जो है वो सबसे एंड में होता है, ठीक है। अब पॉइंट एंड में है, ठीक है। ये राइट से लेफ़्ट मूव करते हुए यहाँ आ जाएगा, 7 के बाद आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट अगर हम 7 के बाद पॉइंट लगाते हैं तो उसके बाद इतने सारे ज़ीरो हमें लिखने हैं, ठीक है। और साइंटिफिक नोटेशन में हम ज़ीरो पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा ज़ीरो नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो हम इसको इसी तरह से, यानी पॉइंट हम नहीं लगाएंगे। पॉइंट ने यहाँ से यहाँ आने तक कितने डिजिट्स का फासला तय किया, 1 2 3 4 5 6। और ये राइट से लेफ़्ट मूव किया इस पॉइंट ने, तो इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, माइनस में नहीं होगा, ठीक है।
पॉइंट हम 7 के बाद शो नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम पॉइंट यहाँ लगाते हैं तो हमें यहाँ इतने सारे ज़ीरो लिखने हैं जो हम साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन 7 में हमें नंबर गिवन है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सोल्यूशन की हेडिंग देने के बाद दोबारा से नीचे उतारेंगे। तो क्वेश्चन 7 में भी जो नंबर हमें गिवन है इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, ठीक है। इसको हमने किस तरह से लिखा है कि यहाँ पर कोई पॉइंट गिवन नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट गिवन नहीं हो तो पॉइंट एंड में होता है, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है यहाँ पर है, हमने इसको 8 के बाद लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसने कितने डिजिट्स का फासला तय किया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक्सपोनेंट क्या है, 7 है। और इस पॉइंट की डायरेक्शन जो है वो राइट से लेफ्ट है, तो इसका मतलब है कि एक्सपोनेंट जो है वो प्लस में है, ठीक है। अब क्वेश्चन 8 में भी हमें नंबर गिवन है, उसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सबसे पहले इस नंबर को हम फिर से नीचे उतारेंगे। अब ये पॉइंट यहाँ है, ठीक है। ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है और अब हमने इसको 1 के बाद लिख दिया, यानी इसकी न्यू पोजीशन ये है, ठीक है। तो ओरिजिनल पोजीशन से न्यू पोजीशन तक के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब है कि 10 की पावर क्या है, 8 है। और इस पॉइंट की डायरेक्शन जो है वो लेफ़्ट से राइट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो एक्सपोनेंट है ये माइनस में होगा।